नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक बार उपस्थित हैं आप लोगों के बीच में। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट हिंदी में प्रथम अध्याय गोरखवाणी की पद संख्या 55 को लेके, और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पद संख्या 1, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 28। दूसरे पार्ट में 30, 32, 33, 36 और 46। तीसरे पार्ट में 51, 52 और 54। आज हम पार्ट चौथे में 55 नंबर पद से प्रारंभ कर रहे हैं। तो 55 नंबर क्या है? अमावस कै घर झिलमिल चंदा, पूर्णिम के घर सूर, नाद कै घर व्यंद गरजे, बाजत अनहद दूर। कह रहे हैं कि अमावस के घर, अमावस जानते हैं कि हिंदू धर्म में अमावस तथा पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा उजाले पक्ष को कहते हैं और अमावस जो है अधियारी पक्ष को कहते हैं। यानी अंधेरा जब होता है तो उसमें चंद्रमा जो है वह जो झिलमिला रहा है। तो कह रहे हैं कि अमावस के घर चंदा और पूर्णिम के घर सूर्य, सूर्य माने सूर्य। पूर्णिमा के दिन जो है पूर्ण प्रकाश होता है, इसलिए वह सूर्य का प्रतीक है। और अमावस में अंधेरा रहता है तो चूंकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा में क्रम पर प्रकाश होता है। तो कह रहे हैं कि जब कोई योगी पुरुष प्राणायाम के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो जो अमावस्या है वह पूर्णिमा में बदल जाती है, पूर्णिमा में परिवर्तित हो जाती है। और इस तरह से सहस्त्रार में जो झिलमिल चंदा है और जो सूर्य है के योग से जीवात्मा जो है वह अमृत पान करने लगता है, अर्थात सूर्य और चंद्र का मिलन हो जाता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अमावस्या के घर में यानी रात का यानी अंधकार का जो प्रकाश होता है, अंधकार जो है वह प्रकाश में विलीन हो जाता है। अमावस्या जो है वह पूर्णिमा में परिवर्तित हो जाती है, सूर्य और चंद्र का मिलन हो जाता है, तब उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है और जीवात्मा अमृत पान करने लगता है। तब क्या होता है? नाद के घर व्यंद गरजे, और जो नाद प्राणायाम की संपूर्ण सिद्ध होने पर नाद में जो व्यंद है, व्यंद यानी शुक्र, व्यंद का अर्थ क्या है? शुक्र। तो जो नाद में जो बिंदु है, बिंदु मतलब शुक्र के प्रवेश से जीवात्मा अमरता की दिशा में ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। और तब क्या होता है? उसकी जो उन्मन अवस्था है वह सिद्ध हो जाती है और बाजत अनहद तूरम, और सहज ही अनहद का तूर बजने लगता है, अनहद की नाद सुनाई देने लगती है, अनहद नाद का वह श्रवण करने लगता है और उसको संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए। अमावस के घर झिलमिल चंदा, जो चंद्रमा जो अमावस में यानी उस व्याप्त है, उसके घर में व्याप्त है, वह अमावस्या जो है वह पूर्णिमा में बदल जाती है। यानी चंद्रमा जो है वह पूर्णिम के घर सूर्य में से मिल जाता है। नाद कई घर व्यंद गरजे, और उसको जो नाद में बिंदु है, नाद के घर व्यंद, नाद में जो शुक्र है, जो बिंदु है, वह उसमें प्रवेश करके जीवात्मा को अमरता की दिशा की ओर ऊर्ध्वमुख कर देती है। और बाजत अनहद तूरम, और उसे अनहद नाद सुनाई देने लगता है, अर्थात उसे अनहद नाद का श्रवण होने लगता है। वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। आगे का देखिए, पद संख्या 57 है। अवधु प्रथम नाड़ी नाद झमके, तेजंग नाड़ी पवनम, सीतंग नाड़ी व्यंद का बासा, कोई जोगी जानत गवनम। अर्थात हे अवधु, प्रथम नाड़ी में नाद झमके, नाद मतलब आवाज। जब जो नाक की अनुलोम विलोम करते हैं तो अनुलोम विलोम करते समय जो श्वास की गति है वह पहले सिरे से जो जाती है वह उन इंद्रियों को जागृत करती है, तथा जो दूसरा सिरा नाक का है वह हमें अंदर के जो शक्तियां हैं उसको बलवती प्रदान करती है। तो गोरखनाथ कह रहे हैं कि हे अवधू, प्रथम नाड़ी जो पहली नाड़ी, यानी पहली नाड़ी मतलब सुषुम्ना,
जो सुषुम्ना नाड़ी है, नाद झमक है, उसमें नाद सुनाई देता है। पहली नाड़ी में प्रथम नाड़ी मतलब सुषुम्ना, सुषुम्ना में हमको क्या सुनाई देती है? नाद सुनाई देती है। तथा सूर्य नाड़ी में तेजंग, तेजंग का मतलब क्या हुआ? सूर्य, तेजंग का मतलब होता है सूर्य, तेजंग का अर्थ है सूर्य, ठीक है। तेजंग में यानी सूर्य नाड़ी पवनम, और सूर्य नाड़ी में पवन का वास होता है। पवन मतलब वायु, जो वायु हम ग्रहण करते, तो सूर्य नाड़ी में पवन का वास होता है। और प्रथम नाड़ी में सुषुम्ना यानी हमें नाद सुनाई देती है। शीतंग नाड़ी, शीतंग नाड़ी मतलब शीत नाड़ी, शीत नाड़ी मतलब चंद्रमा, शीत नाड़ी का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा। चंद्रमा को सिद्ध करने पर हमें व्यंद का वासा, व्यंद यानी शुक्र, अर्थात वीर की शक्ति को सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान हो जाती है। और कोई जोगी, यदि कोई निरंतर अभ्यास से कोई जोगी, इस कोई जोगी जो है अगर यह जान जाता है, वह जान पाएगा, कब जान पाएगा? जब वह सिद्धि को प्राप्त कर लेगा तब। या कोई कोई जोगी ही होगा जो वह निरंतर अभ्यास करते हुए वहां तक गवनम पहुंचता है, और तब वह इसको जानता है, तभी वह इसको जान पाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। अब हे अवधू, प्रथम नाड़ी नाद झमकी, जो योगी प्रथम नाड़ी को यानी सुषुम्ना को सिद्ध कर लेता है, उसे नाद सुनाई देने लगता है, आवाज सुनाई देने लगती है। प्रथम नाड़ी को सिद्ध करने के बाद यानी सुषुम्ना को सिद्ध करने के बाद उसे नाद सुनाई देने। तेजंग नाड़ी, तेजक माने सूर्य, सूर्य को सिद्ध कर लेने के बाद उसे पवन का वास होता है। शीतंग नाड़ी, चंद्रमा को सिद्ध कर लेने के बाद, शीतंग नाड़ी माने चंद्रमा, चंद्रमा को सिद्ध कर लेने के बाद व्यंद का वासा, उसे वीर को, वीर शक्ति को यानी शुक्र को, व्यंद को यानी वीर को, वीर शक्ति को सुरक्षित करने की शक्ति प्रदान हो जाती है। कोई जोगी, कोई कोई ही ऐसा जोगी है जो निरंतर अभ्यास करता है, वही क्या नाम है, वहां तक गमनम करता है, वहीं तक पहुंचता है, और तब वह इस रहस्य को जान पाता है। आगे देखिए अगला पद, उत्तरखंड जाइबा सुनफल पाइबा, ब्रह्म अगिन पहरिबा चीरम, निझर झरण अमृत पिया यूं मन हुआ थीरम। उत्तरखंड यानी जो सर पे होता है वो सहस्त्रार होता है, और जो नाभ के नीचे होता है उसे मूलाधार कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई जोगी या कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी यदि प्राणायाम या योग के माध्यम से जब वह उत्तरखंड जाएगा, उत्तरखंड जाने का अर्थ क्या है? मूलाधार से वह सहस्रार की तरफ चल जाता है, तो क्या होता है? शून्य फल पाइबा, तो वह शून्य फल को प्राप्त करता है। यानी जब सूर्य जाकर के चंद्रमा में विलीन होता है तो वह शून्य हो जाता है, अर्थात शून्य फल पाइबा का मतलब वह मोह माया से विरक्त हो जाता है, उसे सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म अगिन पहिरवा, और तब वह क्या करता है? उस परमात्मा रूपी वस्त्र का, चीरम माने वस्त्र, पहिरवा माने पहनेगा, ब्रह्म अग्नि, तब उस ब्रह्म रूपी जो अग्नि है वह उसका वस्त्र धारण कर लेता है। निझर झरण अमृत पिया, और तब उस सहस्रार में अमृत की वर्षा होने लगती है, अर्थात उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यूं मन हुआ थीरम, थीर माने स्थिर होता है, और तब मन जो होता है वो स्थिर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तरखंड जाइबा सुनफल पाइबा, जब मूलाधार से सहस्रार की तरफ बढ़ते हैं तो हमें शून्य फल पाइबा, तो मनुष्य शून्य फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म अग्नि पहिरवा चीरम, और ब्रह्म रूपी जो वस्त्र है वह उसको धारण कर लेता है। निझर झरण अमृत पिया, और वह ब्रह्म रूपी जो अग्नि है उस वस्त्र को धारण कर लेने के बाद अमृत रस की वर्षा होने लगती है, सहस्रार में अमृत रस बसने लगता है, अर्थात उसे सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। यूं मन हुआ थीरम, और उसका मन जो है थीर माने स्थिर हो जाता है। उम्मीद है कि आपको पद समझ में आएगा। ये पद संख्या 68 थी। इसके बाद देखिए, ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंदू ध्यावे देहुरा, मुसलमान मसीद, जोगी ध्यावे परम पद, जहां देहुरा न मसीद। कह रहे हैं गोरखनाथ कि हिंदू जो है, देहुरा मतलब, देहुरा का अर्थ होता है मंदिर, देहुरा का क्या अर्थ है?
मंदिर। तो हिंदू ध्यावे देहुरा, हिंदू जो है वह मंदिर में ईश्वर का ध्यान करता है, और मुसलमान मस्जिद, मस्जिद का मतलब, मस्जिद का मतलब मस्जिद, मस्जिद का मतलब मस्जिद। तो हिंदू ध्यावे देहरा और मुसलमान मस्जिद, मुसलमान कहां पर? मस्जिद। हिंदू मंदिर में ईश्वर का ध्यान करता है, और मुसलमान जो है, मुसलमान जो है वह मस्जिद में ध्यान करता है। परंतु जो जोगी है, जोगी ध्यावे परम पद, लेकिन जो जोगी है वह परम पद अर्थात ब्रह्म की साधना करता है, जहां देहुरा न मस्जिद, जहां न तो मंदिर है और न तो मस्जिद है। अर्थात गोरखनाथ का यह पद जो है वह पद संख्या 69, यह हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक है। यह पद कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया। एक बार फिर अर्थ को देख लेंगे। हिंदू ध्यावय देहरा, मुसलमान मस्जिद, यानी हिंदू जो है वह मंदिर में ईश्वर का ध्यान करता है, और मुसलमान जो है मस्जिद माने मस्जिद में। योगी ध्यावे परम पद, परंतु योगी जो होता है वह ब्रह्म की साधना करता है, उसे न किसी मंदिर से मतलब है और न किसी मस्जिद से मतलब है। जहां देहुरा न मस्जिद, जहां न तो देहुरा यानी मंदिर है और न मस्जिद, और न मस्जिद यानी मस्जिद। ठीक है, उम्मीद है आपको आज हमारा का जो पढ़ाया गया पद है उसको तथा उसके अर्थ को समझने में आपको बहुत ही सरलता हुई होगी। आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रसंग तथा उनके जो अर्थ हैं, जो पद हैं, उन पदों के अर्थ आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप लोग इसी तरीके से वीडियो को प्रोत्साहित करते रहेंगे तो हम आगे भी वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होंगे। आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।